बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेकर जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो ठंडे डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उसमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसे 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता और किसान की मेहनत बेकार चली जाती। फूट घड़ा ये सब सोचा बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्योंकि किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है और उसकी वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रहती है। वह फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखते आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते जितने भी फूल थे वो सब तुम्हारी तरह ही सही घड़े की तरह एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूल के बीज बो दिए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके सींचते रह जाते, पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इस फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ, अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम्हारी सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते, भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? दोस्त, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हम जैसे हैं वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और रब की अच्छाई की तरह ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान होगा।